This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के एक विधायक को अपने साथ लाने के लिए इतने ज्यादा तत्पर और उत्सुक थे कि एक वक्त में जब मुलाकात हो गई थी तो पूरी मीडिया बता रही थी कि समाजवादी पार्टी को कितना तगड़ा झटका लगा है। दरअसल समाजवादी पार्टी की वो एक ऐसी महिला विधायक थी, वो जब जब विधानसभा के अंदर बोली तो एक पैर पर सरकार को खड़ा कर दिया। इस नाते ये संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि अखिलेश यादव का कोई वजूद नहीं है। यही नहीं, दूसरा एक और बात थी कि भारतीय जनता पार्टी में ही अपने प्रतिद्वंदी यानी केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली वो समाजवादी पार्टी की विधायक जैसे ही योगी आदित्यनाथ के साथ मिलने पहुंची, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी यानी केशव प्रसाद मौर्य को भी संदेश पहुंचा दिया कि अब तुम्हारी छुट्टी होने जा रही है। लेकिन हालत यह है कि जैसे ही वक्त का पहिया घूमा है, उन्हीं महिला विधायक ने ऐसी हालत कर ली है कि अब योगी की सरकार न आह कर पा रही न करा पा रही है। एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिसने योगी आदित्यनाथ को बहुत जबरदस्त टेंशन दे दी है और बेचारे बाबा अपनी ही कुटिया में बैठकर बड़े सोच विचार और मग्नशील हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आपको पहले नाम बता देता हूं महिला विधायक का। सिराथू से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। वैसे उनकी अपनी एक पार्टी, अपना दल कमेरावादी, नाम है पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल का एक अपना औरा, अपना वजूद है। जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तो अखिलेश यादव के कहने पर पल्लवी पटेल ने सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनाव जीती भी शानदार तरीके से। उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराया। अब चुनाव हराया या हरवाया गया, किसने हरवाया ये मैं पहले भी बता चुका हूं, और नहीं समझ में आए तो आप गूगल करके देख सकते हैं। उस समय चर्चाएं आम थी कि सत्ता ने यानी कि सत्ताधीश ने यानी कि उनकी सरकार ने उनका साथ नहीं दिया, वरना चुनाव हारते नहीं केशव प्रसाद मौर्य। खेल, पल्लवी पटेल अपने तेवरों के लिए जानी जाती हैं। पल्लवी पटेल न केवल सड़क पर बल्कि अगर सदन के अंदर जब जब बोली तब तब सरकार की मुसीबतें बढ़ाई। लेकिन एक तस्वीर ने बड़ा हड़कंप मचा दिया था। वो तस्वीर थी पल्लवी पटेल की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से, और उससे थोड़े ही दिन पहले समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को अपने तेवर दिखाने की वजह से। लेकिन खास बात इसमें यह रही कि अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि जिस तरह का बागी रुख अख्तियार कर रही हैं पल्लवी पटेल, तो क्या पल्लवी पटेल की सदस्यता खत्म करने की अर्जी वो विधानसभा अध्यक्ष को देंगे, तो अखिलेश यादव ने कहा था नहीं। दो बातें हैं, एक तो वो महिला विधायक हैं और दूसरा ये वो पीडीए से आती है। किसी भी कीमत पर पल्लवी पटेल की सदस्यता खत्म करने की कोई भी अर्जी विधानसभा अध्यक्ष को नहीं दी जाएगी। यह काम शायद भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कर ना पाए जो अखिलेश यादव ने, शिवपाल सिंह यादव ने किया। और यही वजह है कि जिन पल्लवी पटेल को सपा के खिलाफ, जिन पल्लवी पटेल को केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ इस्तेमाल करने की पूरी रणनीति बाबा कैंप ने बना ली थी, वही पल्लवी पटेल अब बाबा के खिलाफ खड़ी हो गई है। पहले मैं एक बयान दिखाने जा रहा हूं, उस बयान को सुनिए क्या कुछ कह रही है। हेमंत पटेल के साथ जो एक घटनाक्रम हुआ है, मैं आपके माध्यम से आगाह कराना चाहूंगी कि अब समाज ये तमाम चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। जब से ये घटनाक्रम हुआ है तब से लगातार मेरी वाराणसी की टीम मेरे संपर्क में थी, और आप लोगों को जानकारी भी होगी कि कल एक बड़ा प्रदर्शन हम लोगों ने यहाँ पर किया है जिसमें 5 सूत्रीय ज्ञापन हमने दिया है। आज मैंने पुनः ये प्रयास किया है कि मैं जानकारी लूं कि आपने क्या क्या कर लिया है। अभी सिर्फ परिवार से मेरी बात हुई है, किसी प्रशासनिक अमले से मेरी बात नहीं हुई है। लेकिन आप लोगों को ये जरूर बता दूं कि अगर जो पीड़ित परिवार है उसके साथ न्याय नहीं हुआ, मेरे समाज के लड़के के साथ न्याय नहीं हुआ, और सत्ता की हनक दिखा करके अगर जो लोग दोषी हैं इसमें उनको बचाया गया, तो यहाँ पर यह संसदीय क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो यहाँ पर स्थानीय कार्यालय है उसका घेराव मैं अपने नेतृत्व में करूंगी और तब तक लड़ूंगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। तो उमाशंकर पटेल लिखते हैं, उत्तर प्रदेश की अपना दल एस पार्टी गिरवी रखी है। उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी और यादव समाजी केवल शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा, यही बाकी सब जातियां अगली जातियां हैं। ये बहुत सारी चीजें इसमें उन्होंने लिखी हैं। दरअसल ये नाराजगी क्यों है इनकी, अब पल्लवी पटेल की मैं आपको बता देता हूँ। हेमंत पटेल एक अधिवक्ता के बेटे जिनका मर्डर कर दिया जाता है। बहुत छोटी सी उम्र में उनकी अभी एक बड़ी वारदात हुई थी वहाँ पर। खास बात यह है कि आप कहेंगे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कैसे, तो पहली बात तो ये कानून व्यवस्था का सवाल उठा दिया इन्होंने, और इसके साथ साथ जो आरोपी हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन देखिए हम इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कैसे हुआ, पहले विरोध प्रदर्शन की वीडियो भी देख लीजिए।
तो वहीं धरने पर बैठ गई हैं पल्लवी पटेल। अब इन्होंने जो आरोप लगाए हैं इसको कवर को पढ़िए। लाइव न्यूज की खबर है जिसमें बताया वाराणसी में छात्र की हत्या पर गर्जी पल्लवी पटेल, कहा आरोपी मुख्यमंत्री का स्वजाती है, पुलिस कर रही लीपापोती। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में वही बोल दिया जो बात लगातार विपक्ष भी बोलता है और अंदर खाने बीजेपी के सहयोगी और बीजेपी के अपने नेता भी बोलते हैं, चाहे वो किसी और जात से क्यों ना हो, पीडीए से हो, यानी पिछड़े हों, दलित हों, आदिवासी हों या फिर ब्राह्मण समाज से आते हो, वैश्य समाज से आते हो, कि हाँ स्वजातीय होने का फायदा कई नेताओं के साथ साथ कई ऐसे लोगों को मिलता है जो माफिया टाइप हैं, उनको भी मिलता रहा है। जो योगी आदित्यनाथ के सजाती हैं उन पर कार्रवाई बहुत शून्य के बराबर होती है। अब पल्लवी पटेल का ये रूप देखकर यकीन मानकर चलिए बाबा थोड़े सहम गए होंगे। अब आप कहेंगे पल्लवी पटेल का मसला कहां से आया। आपको पहले मैं आपको बता दूं कि पल्लवी पटेल चूंकि अपना दल के जो पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर यूं कहा जाए जिन्होंने अपना दल बनाई पार्टी, उनकी दो बेटियां हैं, एक है पल्लवी पटेल, एक है अनुप्रिया पटेल। और अपना दल पर एक क्षेत्र अधिकार को लेकर पल्लवी पटेल वर्सेस अनुप्रिया पटेल होता रहा। पल्लवी पटेल के साथ उनकी मां कृष्णा पटेल खड़ी रहीं। अनुप्रिया पटेल थोड़ी ज्यादा सजग या यूं कहा जाए सक्रिय रहीं, इसलिए आज उनकी बड़ी पार्टी है अगर आप अपना दल कमेरावादी के हिसाब से देखेंगे। लेकिन संघर्ष उनका उतना उनकी पार्टी नहीं करती जितना अपना दल कमेरावादी करती है, पल्लवी पटेल करती हैं। जितनी मुखर तरीके से पल्लवी पटेल बोल पाती हैं उतना अनुप्रिया पटेल को बोलते हुए नहीं देखा गया। हाँ, हाल ही में आपने देखा होगा कि जब बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी पल्लवी पटेल की और बागी तेवर पल्लवी पटेल दिखा रही थी समाजवादी पार्टी को या अखिलेश यादव को, उस वक्त अचानक से एक खबर आती है। खबर ये कि योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल जो अनुप्रिया पटेल के पति हैं उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। ये आरोप किसी और ने नहीं, इन्हीं पल्लवी पटेल ने लगाए थे। उस वक्त खबर आई थी कि पल्लवी पटेल को यह टिप किसी और की तरफ से नहीं बल्कि खुद सरकार यानी कि बाबा की तरफ से दी गई। वजह थी अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल को कैसे भी कैबिनेट से बाहर करने की। आशीष पटेल ने भी मोर्चा खोल दिया था और उन्होंने अपनी साली यानी कि पल्लवी पटेल के खिलाफ नहीं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला था। पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ और उनके जो सिपे सलार फंस गए थे क्योंकि खुली खेल हो रहे थे कि पल्लवी पटेल तक किसने टिप पहुंचाई, क्यों, किसके कहने पर आरोप लगा रहे हैं, क्या हो रहा है। वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। अब बाबा खुद इस जाल में फंस चुके हैं। देखिए खबर क्या है, इसमें बताया कि शहर में एक स्कूल के भीतर दिन दहाड़े हुए छात्र हेमंत सिंह पटेल की गोली मारकर हत्या के मामले में राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। हत्याकांड को लेकर सेरातू विधायक और अपना दल कमेरावादी की प्रमुख नेता पल्लवी पटेल ने शुक्रवार वाराणसी पहुंचकर मृतक छात्र के परिजनों से मुलाकात की और उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि इसमें एक बीजेपी के नेता का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी भाजपा का बड़ा नेता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वजाती है। इसी वजह से पूरे मामले में पुलिस लीपापोती कर रही है। पल्लवी पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस सिर्फ कागजों और भाषणों तक सीमित है। ये हालात तब योगी आदित्यनाथ के सामने बन रहे हैं जब वो पहले से ही घिरे हुए हैं। आरएसएस बैकफुट पर है, उनके अपने सहयोगी उनका साथ छोड़ रहे हैं। ठाकुर समाज से आने वाले विधायक और मंत्री बैकफुट पर आ गए, उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं, हर तरफ से घिरे नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ये तमाम चीजें उनके साथ चल रही हैं। जो उनके विरोधी कैंप में खड़े हुए लोग हैं वो पहले से ही ज्यादा सजग और सक्रिय नजर आ रहे हैं। और अब पल्लवी पटेल जिनके जरिए कम से कम केशव प्रसाद मौर्य को निपटाने की तैयारी राजनीतिक तौर पर चल रही थी, वही पल्लवी पटेल खुलकर ठाकुरवाद वाला योगी आदित्यनाथ के पैंतरे पर निशाना साध रही है। यानी जिस तीर को बड़े शालीनता के साथ बाबा ने तैयार किया था कि वक्त मिले पड़ेगा तो सपा के खिलाफ न चलाए कम से कम, लेकिन अपने नेताओं के खिलाफ चलाया जा सकता है। अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य, इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। वही तीर बड़ा बुरी तरीके से लगा है। खबर यह है कि बाबा फिलहाल कुटिया में है, सरकारी कुटिया में। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।